करते करते भाई मैं 75 पे आ गया भाई। बॉडी वॉडी चेस्ट पूरा टाइट हो गया भाई। भाई से इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शायद किसी ने बताया हो आपको। तो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। ना कोई टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट मुद्दे पे डायरेक्ट पॉइंट पे बात करते हुए कि आपको बॉडी बनानी है। आपके पास ये 3 मंथ है, आपकी बॉडी गारंटी बनेगी अगर ये पूरा वीडियो आपने देख लिया तो। फैट लॉस करना चाहते हो तब भी ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप अगर मसल गेन करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मंथ है। ये 3 महीना अपना वेस्ट ना करें प्लीज़। ये 3 महीना अपने आप को दीजिए, अपने फिटनेस को दीजिए। इतना अच्छा आप ग्रो कीजिएगा कि आप पूरे साल भर में इतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाए जितना अच्छा ये 3 महीने में आप कर पाएंगे। तो ये वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए जब तक मैं अपने थोड़ा जिम मोड में आ जाऊँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। सबसे पहली बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये 3 मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट। कोई भी बॉडी बिल्डर, कोई भी आपका फिटनेस इन्फ्लुएंसर होगा, सब आपको यही बोलेंगे कि ये 3 मंथ के अंदर अंदर ही बॉडी बनती है, क्योंकि यही 3 मंथ में आप अच्छे से फैट लॉस भी कर पाइएगा। और मसल गेनिंग में सबसे ज़्यादा मदद अगर कोई करता है तो यही 3 मंथ है। सबसे पहले हम लोग चलिए बात करते हैं कि ये 3 मंथ्स में, ये विंटर का 3 मंथ है आपके पास, ये 3 मंथ में हम लोग फैट लॉस कैसे करें। हाँ, बहुत सब ये बोलते हैं ज़रूर होंगे कि अब तो ठंडे आ गए हैं, अब होगा क्या कि पसीना गिरेगा नहीं, अब हम है ना फ़ैट लॉस कर नहीं पाएंगे। तो वो इंसान बिल्कुल ही बेवकूफ़ इंसान है। इसलिए बोल रहा हूँ कि सिर्फ आपके बॉडी से पसीना ही गिरने का मतलब ये नहीं है कि आपको फ़ैट लॉस हो रहा है। फ़ैट लॉस आपके ब्रीद इन और ब्रीद आउट पे डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे से ब्रीद इन कर सकते हो, अच्छे से ब्रीद आउट कर सकते हो, तो आप फ़ैट लॉस ईज़िली कर जाओगे। अब सब बोलेंगे, यहाँ पे आके बोलेंगे ज़रूर कि लीजिए मैं कर रहा हूँ, मेरा फ़ैट लॉस हो रहा है। कुत्ते की तरह हापोगे तो फ़ैट लॉस नहीं होने वाला, ठीक ना। आपको अपने जैसे मसल, हम लोग जब ट्रेन करते हैं तो मसल में कैसे हम लोग बोलते हैं कि कॉन्सेंट्रेट रखो भाई, माइंड मसल कनेक्शन रखो, तो अब ऐसे भी करोगे तो बॉडी नहीं बनेगी। वैसे ही ये भी है कि कुत्ते की तरह हापोगे तो आपकी बॉडी फ़ैट लॉस नहीं करेगा। आपको जब भी ट्रेनिंग करो, आप ये बात का दिमाग में एकदम अच्छे से डाल लो कि हम जब ब्रीद इन करके कोई चीज़ उठाएंगे या लिफ्ट करेंगे या रिलीज़ करेंगे तो उस पर ब्रीद इन और ब्रीद आउट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और ये चीज़ मैं मानता हूँ कि गर्मियों में फ़ैट लॉस अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि हम अच्छे से ब्रीद इन भी कर पाते हैं, ब्रीद आउट भी कर पाते हैं। और दूसरी चीज़ कि हम गर्मियों में ज़्यादा पसीना गिरा सकते हो। पसीना हमारे, आप ये चीज़ ध्यान में रखो, सिर्फ पसीने से है ना आपकी बॉडी नहीं है ना लॉस करेगी। पसीना आपके बॉडी में जो वाटर, एक्स्ट्रा वाटर है, उसको कम करेगा। जो चर्बियों में आपके वाटर फुला के अपने उन्हें भरे हुए हैं मोमो और चिल्ली खा के, उसे कम करेगा। है बेनिफिट है। पर ये चीज़ जान लो कि विंटर में ऐसा ना सोचो कि आपका फ़ैट लॉस नहीं होगा। आप अच्छे से ब्रीद इन ब्रीद आउट करें, आप अच्छे से पानी पिए, मोर वाटर पिए, आप ज़्यादा वाटर पिए। आपके बॉडी में जितना यूरिन मतलब रिलीज़ होगा उतना ज़्यादा आपके है ना बॉडी को फ़ैट लॉस में हेल्प करेगा। दूसरी चीज़, जो फ़ैट लॉस करना चाहते हैं वो एक काम करें, सबसे इम्पॉर्टेंट काम करें कि आप जिम में जाके ओनली कार्डियो ना करें। बोल रहा हूँ क्योंकि ओनली कार्डियो कीजिएगा तो आप अपने घुटनों को, अपने हड्डियों को ज़्यादा स्ट्रेस में आप डाल देंगे, क्योंकि वेट पहले से आपका बहुत ज़्यादा है। आपकी नी, आपके घुटने, आपके क्या बोलते हैं जॉइंट्स, ये सब बहुत ज़्यादा पेन करने लगेंगे। तो ओनली आप कार्डियो कीजिएगा। तो आप सोच रहे खाली कार्डियो करेंगे हम, है ना फ़ैट लॉस कर लेंगे, तो आपकी एनर्जी भी लॉस होगी। आपका स्ट्रेंथ जो फ़ैट लॉस नहीं था उस घड़ी जितना था उतना नहीं रहेगा। तो आपको एक सबसे अच्छा काम करना क्या है, जिम में जाइए, सबसे पहले वेट ट्रेनिंग कीजिए। खूबसूरत सा, प्यारा सा, अच्छा सा एक शेड्यूल बना लीजिए, वेट ट्रेनिंग कीजिए। 10 मिनट अपने आप को दीजिए कार्डियो में, या आप जो भी चीज़ आप कर सकते हैं फ़ैट लॉस के लिए, आपको क्या बोलते हैं, आपको अच्छा लगता है। जैसे आप है ना रनिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप पुशअप्स मार सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप उसको कीजिए। फिर देखिए आपका मसल गेन भी होने लगेगा। मसल गेन होगा, ऑटोमेटिक आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। उसके बाद आप फ़ैट लॉस भी कीजिएगा, तो आपका वो चीज़ अच्छे से मेंटेन में रहेगा। तो ये कभी ना सोचे कि आप विंटर में फ़ैट लॉस नहीं कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेकंड बात, जो वरदान, जो दुबले पतले लोग, वो अगर वेट गेन करना चाहते हैं तो भाई टूट पड़ो, एकदम ना के बराबर। आप मना करो किसी चीज़ को, टूट पड़ो वेट गेन करने के लिए। अगर ये 3 महीना आप लोग सीरियस नहीं रहे तो आप आने वाले 9 मंथ
वेस्ट करोगे ब्रो, वेस्ट। 3 मंथ दे दोगे भाई तो समझ लो नैया पार, अपरंपार हो जाओगे। अब हम क्यों बोल रहे हैं? सबसे पहली बात कि जो हम लोग वेट गेन करना चाहते हैं, मैं भी कुछ मंथ से जिम छोड़े हुआ था, जैसे ही ठंडा आया मैं अपने काम पे लग गया। मैं जानता हूँ कि मेरा वो 9 मंथ का मेहनत मेरी ये 3 मंथ की मेहनत से कम हो जाएगा, इसीलिए मैं अभी से वेट गेन करना स्टार्ट कर दिया। ये 3 मंथ में मैं वैसा गेन कर लूँगा जैसा मैं कभी नहीं था, ऐसा गेन कर सकता हूँ अगर मैं सही से शेड्यूल अपना फॉलो किया तो। सबसे पहली बात कि आपको करना क्या है, जो वेट गेन करना चाहते हैं, कि आप सब कुछ छोड़ो, सब कुछ छोड़ो और लग जाओ खाने पे। कि सबसे बड़ी बात ये कुदरती है कि हमारा एपिटाइट जो है, हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है ये 3 मंथ में। हमें भूख ज़्यादा लगने लगती है, हमारा मान लो कैलोरीज हमको खाना रहता है 3000 या 2500 या 3000 हमको कैलोरी खाना रहता है, और हम गर्मियों में ठूस ठूस के ज़बरदस्ती 25 एकदम कर लिया भाई, उसके बाद भी 100 ग्राम खाना है या हमको 100 और ऐड करना, तो भाई हम उसको भी कैसे ज़बरदस्ती ठूस रहे। ये चीज़ आपको ठंडा में नहीं होगी। ठंडे में ऑटोमेटिकली आपका भूख बढ़ जाएगा, और ये जो भूख बढ़ेगा तो आपको एक अच्छी डाइट अपने रखिए कि भाई हमको ये हेल्दी ही खाना है। हाँ, मेरे ये ठंडा का मौसम है भाई, तो रात में दोस्तों के साथ चिल आउट कॉल कर लिया, अरे भाई चलना मोमो खिला दे भाई, ये सब मत कीजिए। मोमो और टोमो और चोमो में मत रहिए भाई। सबसे पहली बात चाउमीन चिल्ली छोड़िए, आपको खाना है ठीक है भाई, चीट मील अपना लीजिए। चीट मील में भी ऐसा चीट कीजिए कि थोड़ा चीट वैसा वाला रहे कि आप बर्बाद ना हो। चीट का मतलब बर्बाद नहीं हो जाना है। आप अच्छे से भाई चीट मील एक दिन लीजिए, संडे को लीजिए, सैटरडे को लीजिए, जिस दिन आपको मन है भाई उस दिन चीट मील लीजिए। पर ये आप और जो 5 डेज़ आपके पास बचे उसमें आप अच्छे से अपना ट्रेनिंग कीजिए, ट्रेनिंग सेशन में जाइए, अच्छे से अच्छा डाइट रखिए। 3 मंथ में आपका भूख तो बढ़ेगा, आप अच्छे से डाइट रख लिए। अब दूसरी बात कि आप जिम में जाके अच्छे से ट्रेनिंग कीजिए, आप अपना बैठा लीजिए। और मेरी मानो तो भाई ये अगर आप ऐसा वाला कर रहे हैं कि एक दिन चेस्ट मारा, फिर बैक मारा, फिर बाइसेप मारा, ऐसे कर रहे हैं, तो भाई ये 3 मंथ आप अपना शेड्यूल चेंज कर दीजिए। एक दिन में 2 एक्सरसाइज कम से कम बॉडी पार्ट कीजिए। कर सकते एक दिन अगर आपको एक पर्टिकुलर मार रहे थे बॉडी, तो आप 2 कर दीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। दूसरी बात कि आप अब क्या होगा, गर्मियों में क्या होता है, जो हम लोग पानी पीते हैं या हम लोग जो चलते हैं तो बॉडी हमारी वाटर होल्ड की रहती है। जो फुलनेस दिखता है बॉडी में कि बहुत फुली हुई बॉडी है, बहुत अच्छी बॉडी है, तो ये वाटर होल्ड किए रहता है बॉडी। जब हम गर्मियों में रहते हैं तो हम लोग को उतना पानी कंज्यूम करते रहना पड़ता है, जिससे होता है क्या है कि अगर हमारा पसीना गिर भी जा रहा है, बॉडी वाटर को छोड़ भी रही है, तो हम लोग उसमें फिर पानी पी लेते हैं, जिससे बॉडी फिर से है ना हाइड्रेटेड रहे। ठंडा में ये चीज़ रहता है कि बॉडी वाटर को बहुत अच्छे से होल्ड करती है। आप पानी का डोज बढ़ा दें, जितना आप गर्मियों पीते थे आप ठंडे में उतना ही कर दिया, उससे थोड़ा ज़्यादा पीने लगे, 1 बॉटल ज़्यादा पीने लगे भाई। उससे क्या होगा आपको कि आपको बॉडी वाटर होल्ड भी करेगी। हाँ, वॉशरूम जाएगा, बॉडी क्लीन होगी, अच्छी बात है। उसके बाद बॉडी अपने वाटर होल्ड भी करेगी, ताकत भी आपका बढ़ेगा, बॉडी में फुलनेस भी आएगा। आप ये पानी का सिस्टम थोड़ा अपना बढ़ा लीजिए। और पानी पीने की, आप पानी में कौन सा, आपको घर वाले मना कर देंगे कि भाई आप 3 बोतल पानी पीते थे, आप 5 बोतल पानी क्यों पी रहे हो, आराम से अपना पीजिए पानी। ये सब बात आप समझ गए। अब अगली बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये फैट लॉस के लिए भी है और मसल गेन के लिए भी है। आप रातें जो हो जाती हैं वो हो जाएंगी लंबी। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ऐसे तो मज़ा आता है भाई रात में बहुत ज़्यादा सोने में, पर सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ है ये 3 मंथ का। आप अपनी नींद को एक्सपैंड करके जो 4 घंटा 5 घंटा जो आप रात में ऐसे करके लेट गए और उसके बगल में मोबाइल रखे हुए, और ये होता है भाई, ये आप अगर ये होना ही है कि आपके हाथ में मोबाइल है तो आप चलाइए हीगा, चाहे आप रील्स ही देख रहे हैं, टाइम पास करें, नींद ही नहीं आ रहा है 1 बजे से पहले, ये चीज़ आप छोड़ दीजिए। आराम से मोबाइल को साइड कीजिए और उसके बाद कम से कम भी 8 से 9 आवर की अगर नींद ले लिए, अगर 11 बजे आप बेड पे आए, खाना वाना खा के एकदम फ्रेश हो जाइए, एकदम मस्त एकदम टंच हो के आइए बेड पे लेटिए। आप छोड़िए नींद, तो गर्मी थोड़ी है भाई, आराम से नींद आएगा, ठंडा है एकदम मस्त, कंबल में जाइए, आराम से सो जाइए, कंबल के बाहर मुँह रखिएगा, क्योंकि आप ज़्यादा खाइएगा तो फिर दिक्कत भी होने वाला है। तो फिर कंबल के बाहर मुँह रखिए, आराम से आप सोइए। 8 से 9 घंटे की नींद ले ली तो आप चाहे मसल बिल्डिंग कर रहे हैं उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा, और उसके बाद फैट लॉस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा। अगला पॉइंट जो हम बताने जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं या फैट लॉस के स्टेज पे अभी आ रहे हैं, धीरे धीरे फैट लॉस कर रहे हैं या आप मसल बिल्ड कर रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, शायद किसी ने बताया हो आपको, पर मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है
कि जब आप मसल बिल्डिंग कीजिएगा या फैट लॉस कीजिएगा तो आप में इम्प्रूवमेंट आने लगेगा। आपको भी दिखेगा कि भाई मैं तो गेन कर रहा हूँ, मेरा तो बाइसेप पहले 11 का था, अब मेरा बाइसेप 12 का हो गया, 12.5 का हो गया, 13 का हो गया। मैं उस घड़ी 90 kg का था, मैं अभी कट करते करते भाई मैं 75 पे आ गया। भाई बॉडी वॉडी चेस्ट पूरा टाइट हो गया, भाई बाइसेप मेरा बहुत अच्छा। ये सब लगेगा आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करना है कि ठंडे का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग पहनते हैं मोटे मोटे कपड़े। ये मोटे मोटे कपड़े हाथ पे पहनना है, ये मोटे मोटे इधर हाथ पहनना। जैकेट बंद किया, ना आपका चेस्ट दिख रहा है ना आपका बाइसेप दिख रहा है, आप थोड़ा हेल्दी दिख रहे हैं, आप थोड़ा चौड़े चकले दिख रहे हैं क्योंकि भरा भरा कपड़ा है। इससे क्या होगा कि जो पनौती लोग नज़र लगाते हैं उनकी नज़र नहीं लगेगी आपको। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, नज़र लगी दुर्घटना घटी, ऐसा वाला सब काम है। जो नज़र लगा देते हैं आपकी बॉडी ऐसी भाई ख़त्म हो जाएगी। आप क्या एकदम भाई ताकत है, कल डेडलिफ्ट उठाया 180 का, भाई आज लड़कन देख ली सब बाहर गए अपना फ्लैक्स करके जा रहे हैं, नज़र लगी कल भाई आप 150 उठाने लायक नहीं होगे। तो सबसे अच्छी चीज़ है ठंडे की, आप ओढ़ के जाइए भाई और नज़र से बचिए। नज़र से बचिएगा आपकी बॉडी बनेगी अच्छी, छुपा छुपा के बनाइए। गर्मी का सीज़न आए जब ऐसा लगे कि स्विमिंग पूल में दोस्त लोग उतर रहा है, भाई ऐसे गंजी उतारा है, ऐप सब दिखा दिया, ऐसे करके उतारेगा स्विमिंग पूल में, सब देखेगा हाँ भाई ये लड़के ने मेहनत की है। वो 3 महीना जो ठंडे में मेहनत की, ये लड़के ने मेहनत की है। आपकी बॉडी इंशाल्लाह बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगी। आप इस पे ध्यान दें। और कोई भी आपको प्रॉब्लम रखे या कोई भी क्यूरीज आपके पास आए ऐसे या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट में पूछ लें। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इस पे भी आ सकते हैं। आप मेरे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मैं सबके मैसेज का जवाब ज़रूर दूंगा, ज़रूर से ज़रूर दूंगा। और आपको जो भी प्रॉब्लम होगी हम मुझसे डिस्कस कीजिए। अभी मैं भी गेनिंग पे हूँ, आप भी गेनिंग पे रहिए। आप अपना इम्प्रूवमेंट मुझे दिखाइए, टैग कीजिए मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। तो चलिए स्टे ट्यून, थैंक यू, बाय बाय।